आपने सुना होगा कि राजनीति में विचारों का टकराव नई बात नहीं है, लेकिन राजस्थान में तो अब विरोध की राजनीति अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ होने लगी है। एक तरफ प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो आरपीएससी को भंग करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो इसे न केवल गलतफहमी बताते हैं बल्कि कहते हैं कि कानूनी रूप से ऐसा संभव ही नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि राजस्थान की राजनीति का ये खेल, जहां आरोपों की राजनीति और सड़कों की दुर्दशा की सच्चाई के साथ साथ चल रही है। राजस्थान के सियासी गलियारों में एक बार फिर से आरपीएससी को भंग करने का मुद्दा गरमाया है, लेकिन इस बार पार्टी के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मौजूदा भजनलाल सरकार को इस मुद्दे पर आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि सरकार के पास आरपीएससी को भंग करने की इच्छा शक्ति नहीं है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर सचिन पायलट से बिल्कुल अलग राय व्यक्त की है। गहलोत का कहना है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे आरपीएससी के सदस्यों को हटाया जा सके, या गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कोई अगर मुझे नियम या कानून बताए जिससे यूपीएससी या आरपीएससी के सदस्यों को हटाया जा सके तो हम भी सोचेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद बने इन संस्थानों के सदस्य कानूनी रूप से हटाए नहीं जा सकते। उन्होंने भजनलाल सरकार पर बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर भी हमला बोला है। गहलोत का कहना है कि सरकार ने युवाओं को नौकरी से वंचित कर रखा और पेपर लीक के नाम पर बहाना बनाती रहती है भजनलाल सरकार। सड़कों की खस्ता हालत पर भी गहलोत ने सीधा वार किया है और कहा है कि जयपुर से लेकर जोधपुर तक सड़क का बुरा हाल है, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय बनवाया था, लेकिन अब काम ठप पड़ा है। लेकिन राजस्थान के सियासी गलियारों में एक सवाल उठता है, अगर गहलोत सरकार ने इतना सब कुछ कराया था तो जनता ने उन्हें फिर से सत्ता में क्यों नहीं लौटाया? इस पर गहलोत का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने झूठ फैलाया और अब जनता उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। राजस्थान की राजनीति का ये हाल, जहां अपनी ही पार्टी के दो दिग्गज आमने सामने खड़े हो गए हैं। सड़कों का बेहद बुरा हाल है और जनता को राहत का नामो निशान तक नहीं मिल रहा है। देखना होगा कि इस बार राजस्थान की राजनीति का यह नाटक कब तक खत्म होगा और कैसे और कौन इस पूरे नाटक को राजस्थान के अंदर खत्म करेगा। फिलहाल राजस्थान के अंदर उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। एक तरफ कांग्रेस अपने सियासी बयानबाजों के चलते राजस्थान में भजनलाल सरकार को घेरने का काम कर रही है, वहीं तो बीजेपी भी लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी इस साल 2024 के अंदर होने वाले उपचुनाव के अंदर फिर से उतरने को तैयार है। राजधानी जयपुर से फैक्ट इंडिया ब्यूरो के साथ राहुल जांगिड़। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया